हेलो एवरीवन। एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, हर बार जो एग्ज़ाम का रूटीन होता है, आप जानते हो कि 6 एग्ज़ाम से तो एक एक दिन का गैप रहता है, पर अक्सर कोई ना कोई वजह से ऐसा हो ही जाता है कि कोई एक लकी पेपर होता है आउट ऑफ द 6 पेपर जिसमें एक एक्स्ट्रा दिन रिवीजन के लिए मिल जाता है। इस बार सितंबर में संयोग से वो दिन है लॉ के एग्ज़ाम के लिए। 4 सितंबर को अकाउंट्स का एग्ज़ाम है और फिर लॉ का जो पेपर है, पेपर नंबर 2, वो 7 सितंबर को है। तो यानी स्टूडेंट्स को 2 फुल डे मिल रहे हैं रिवीजन के लिए, 5th और 6 सितंबर, और 4 और 7 को भी ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा दिन, आधा आधा दिन तो मिल ही रहा है। तो इस बार आपको लॉ पेपर के रिवीजन के लिए 3 दिन मिल रहा है। तो मैं उसके लिए कुछ रिवीजन स्ट्रैटेजी है जो आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक इंपॉर्टेंट पहले तो वार्निंग देना चाहता हूँ। वार्निंग ये है, अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स एक गलती करेंगे, वो क्या होगा कि टैक्स में ज़्यादा रिवीजन का टाइम चाहिए, लॉ में कम चाहिए। तो वो सोचेंगे कि क्योंकि लॉ में इस बार एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्यों ना मैं आधा दिन या कुछ घंटे टैक्स रिवाइज कर लेता हूँ, उससे टैक्स में फ़ायदा होगा। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। अगर तुमने एग्ज़ाम टाइम में जो अपकमिंग एग्ज़ाम उसको छोड़ के कोई भी और सब्जेक्ट को हाथ लगाया ना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा लॉ एकदम स्क्रू अप हो जाएगा। तो ये गलती तो मत करना। टैक्स में जो टाइम है वो टैक्स को देना, और लॉ में 2.5 दिन 3 दिन तक सिर्फ लॉ रिवीजन करना। तो मैं वो फुल रिवीजन तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। इस छुट्टी का एडवांटेज उठाओ। इस बार तुम लॉ पेपर में आराम से 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। मैंने हर चीज़ को एक जस्टिफाई किया, रीज़न दिया और अप्रोप्रिएट बजट अलॉट किया है। देखो, अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू द रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं एक बार एबीसी एनालिसिस दिखा देता हूँ। एबीसी एनालिसिस ये रहा। हमारे लॉ में 15 चैप्टर्स हैं और अप टू मई 2025 एग्जाम कंसिडरिंग द एमटीपीज ऑल्सो, जो वेटेज एनालिसिस है वो इस प्रकार से है। पहले 4 चैप्टर्स जो होते हैं, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, ये सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मार्क्स कम है। फिर जो 6 चैप्टर्स है 5 से लेकर 10 तक, इसमें बड़े बड़े चैप्टर आते हैं। डिपॉजिट थोड़ा मीडियम साइज है पर आईसीए का फेवरेट है। चार्ज छोटा है, मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, अकाउंट्स बहुत बड़ा है, ऑडिटर्स बहुत बड़ा है। ये है बी कैटेगरी, मतलब सी से बेहतर है बी कैटेगरी। कंटेंट ज़्यादा पर मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बेस्ट है सर ये लास्ट के 5 चैप्टर्स, ये ए कैटेगरी चैप्टर्स हैं, कम पेजेस और अति ज़्यादा मार्क्स। तो अब तक जो एबीसी एनालिसिस एकदम मैं बनाते आया हूँ वो पूरा परफेक्ट फिट बैठा है। इवन इन द लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें भी वो एकदम सही फिट बैठा था। ये देखो, ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स है, लास्ट 5 चैप्टर्स, उनसे 55 मार्क्स का आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने। जो बी कैटेगरी के 6 चैप्टर्स है 41 मार्क्स और सी कैटेगरी से 23 मार्क्स। तो ये एबीसी एनालिसिस एकदम सटीक बैठता है हर बार एग्जाम के लिए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन करते हो ना, आप कितना ही प्लान बना लो, कुछ भी बना लो, कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। पर क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है तो उस कमी को हम लोग ओवर कॉम्पनसेट कर सकते हैं। मेरा सुझाव है, स्टार्ट फ्रॉम ए कैटेगरी चैप्टर्स, देन मूव टू बी एंड देन सी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि ए, बी और सी के अंदर कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको स्किप कर सकते हो, उनको बाद में रिवाइज कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। ये रहा फुल शेड्यूल आपके सामने। डे 1 आप अकाउंट्स का पेपर दोगे, 5 बजे ख़त्म होगा, घर पहुँचते पहुँचते और खाना खा के सेट होते होते 6 बज गए। अब आज की रात तो सोना है 10 बजे, बिकॉज हो सकता है अकाउंट्स पेपर के पहले तुम जागे हुए हो, तो रात को 10 बजे अवश्य सोना है। तो तुम्हारे पास डे 1 में ना ज़्यादा समय नहीं है, मैक्सिमम 4 घंटे हैं, 6 बजे से 10 बजे शाम को। तो इसमें कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहिए? इधर, डू अ चैप्टर विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड ईजी एंड वेरी वेरी स्कोरिंग। तो ए कैटेगरी चैप्टर में भी मैं बोलूँगा सबसे बड़ा ए कैटेगरी चैप्टर है एलएलपी एक्ट। मतलब ए कैटेगरी में भी एकदम नंबर 1 है एलएलपी एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक लंबा एमसीक्यू तो आता ही है, 2 मार्क करके 3-6 मार्क का एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। ओके, तो एलएलपी को एकदम जी जान लगा के अच्छे से उस रिवीजन कर लो। 3 से 4 घंटे बहुत होते हैं एलएलपी को रिवाइज करने के लिए। हाँ, एलएलपी में मेरा एक सजेशन है, वो है लर्न द सेक्शन नंबर्स। स्टूडेंट्स अक्सर कंपनी लॉ में तो याद कर लेते हैं पर बाकी में नहीं करते। मैंने एलएलपी के लिए खास हिदायत दे रखी है, एलएलपी में सेक्शन नंबर जरूर 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 याद करना है। इट इज़ द नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके मार्क्स को रॉकेट की तरह उछाल देगा। तो डू एलएलपी एक्ट ऑन द 4th of September। अकाउंट्स एग्जाम की 10 बाद घर आके एलएलपी को अच्छे से कर लो। कितना टाइम? मैक्सिमम 3 से 4 घंटे। अगर एलएलपी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अभी भी एग्जाम तो दूर है ना, अभी लास्ट के 15 दिन में हम लोग हैं, तो एक काम करना, मेरे एलएलपी के मैराथन देख लो।
ठीक है। मेरे पूरे लॉ का जो मैराथन अगर वो देख लेते हो ना, आराम से सब कुछ सेट हो जाएगा। तो तुम एलएलबी का मैराथन चाहो तो अभी देख लो, मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ, तुम एग्जाम अकाउंट्स का पेपर देके जब घर आओगे शाम को तो 3 से 4 घंटे में फुल एलएलबी हो जाएगा। डे 2 और डे 3 बड़े हैं। मैंने फुल डे का शेड्यूल लिया है 16 घंटे का। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ोगे। ऑब्वियसली इसमें खाना पीना है, डेली एक्टिविटीज़ है, उनके लिए आप 1-2 घंटा हटा दो। तो हर जगह समय को थोड़ा बढ़ा के डाला हुआ है। ओके, 16 घंटे के शेड्यूल में सबसे पहले ए कैटेगरी चैप्टर करना। सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ना, फिर जनरल क्लॉज और फिर फेमा। ये एक सीक्वेंस है टफनेस का कि पहले इंटरप्रिटेशन, फिर जीसी, फिर फेमा। फिर फॉरेन कंपनी चैप्टर छोटा है। देखो ये जो ऊपर वाले 3 चैप्टर है ना, इनको तो आपको 3 घंटे देने मैक्सिमम है। ये कई बार मौके पे ये 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। और फॉरेन कंपनी वाला जो चैप्टर है ना वो छोटा है, वो 1 घंटा बहुत है उसके लिए। ओके, वो आता भी 5 मार्क टाइप ही है। फिर आप बी कैटेगरी चैप्टर्स में से 2 बड़े चैप्टर कर लो, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड ऑडिटर्स। 3-3 घंटे इसके लिए भी बजट दिया है। तो आप देखो 16 घंटे का एक शेड्यूल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट डे 6 सितंबर, ओके, जब आप उठते हो वही 16 घंटे का रूटीन है। तो पहले 2 बड़े बी कैटेगरी चैप्टर्स अटेंड करो। बी कैटेगरी में ना 6 चैप्टर होते हैं, उसमें से चार्ज छोटा होता है और डिविडेंड छोटा होता है। वो मैंने छोड़ दिया, वो बाद में करेंगे, वो नीचे करेंगे। पहले जो बड़े वाले वो कर लो। डिपॉजिट आईसीआई का फेवरेट है, 2 घंटा लगा लो। और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा डिवीजन करो 3 घंटे में। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स करो 2 घंटे 3 घंटे में। फिर एक बार के लिए जो बी कैटेगरी में 2 छोटे चैप्टर बचे हुए ना, डिविडेंड और चार्ज, उनको बाद के लिए छोड़ो। लेट्स गेट इनटू सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में तुम्हारे 3 इजी और फेवरेट चैप्टर्स होंगे, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल। डू दैट। इनके लिए भी तुम देखो मैंने 3-3 घंटे का बजट रखा है, बड़े चैप्टर्स हैं तो अच्छा टाइम दिया है मैंने। फिर अब बैलेंस, चार्ज और डिविडेंड कर लो। चार्ज और डिविडेंड छोटे चैप्टर्स हैं, 1-1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। जब तक तुम यहाँ पर आओगे ना, 6 तारीख खत्म होगी, तब तक तुम्हारा ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सब्सटैंशियल सी कैटेगरी हो गया है। अब लास्ट डे के लिए तुम्हारे पास बहुत कम बचा है फिनिशिंग टच देने के लिए। चैप्टर नंबर 1 बचा है, वो कर लो डेफिनेशंस वाला 1 घंटे में। और फिर जो अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स में एग्जामिशंस, न्यूमेरिकल लिमिट, ORSR, 3/4 कॉन्सेंट, यूनानिमस रेजोल्यूशन, पेनल्टी चार्ट, वो सब देख लो। देखो एग्जाम हॉल में 1-1:15 बजे घुसना पड़ता है, बिकॉज वो लोग 15 मिनट का तो आपको रीडिंग टाइम देते ही हैं। तो 2 बजे से 5 बजे तो राइटिंग टाइम होता है, और 1:45 बजे वो लोग आपको ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे देंगे, MCQ नहीं देंगे। MCQ वो लोग 2 बजे देते हैं। तो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है ना, 1:45 से 2 PM, उस 15 मिनट में डिस्क्रिप्टिव पेपर हाथ में, और डिस्क्रिप्टिव पेपर पूरा पढ़ लो, समझ लो आंसर्स क्या है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर पहले कौन सा अटेम्प्ट करूं, डिस्क्रिप्टिव कि MCQ? डिस्क्रिप्टिव। रीजन ये है कि रीडिंग टाइम में आपको डिस्क्रिप्टिव हाथ में दिया, आपने पढ़ लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको आंसर्स भी पता है, तो घंटी बजती 2 बजे तुरंत लिखना चालू करो डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि अब 2 बजे MCQ मिलेगा, फिर पढ़ोगे, फिर टाइम वेस्ट करोगे, भाई बाद में कर लेना। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। तो ऑलवेज इट इज प्रेफरेबल कि रीडिंग टाइम में जो चीज़ हाथ में मिली उसको रीड करके, मैं ऑलरेडी फ्रेश है मेरे खोपड़ी में, सारे क्वेश्चन और आंसर भी मैं सोच चुका हूं, तो मैं दमादम लिखना चालू करूंगा। ठीक है, तो 2 बजे से लेके 4 बजे तक 2 घंटे पहले जम के डिस्क्रिप्टिव खत्म करो। फिर लास्ट के 1 घंटे में मैं बोल रहा हूँ MCQ रॉकेट की तरह होगा। एक तो 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव लिखने के बाद ना तुम्हारा दिमाग हो जाएगा एकदम रॉकेट। तो तुम 1 घंटे में MCQs तो आराम से तोड़ फोड़ दोगे। उसमें लिखना तो है नहीं, गोला भरना है खाली वो MR शीट में, खाली सोचने का टाइम चाहिए। तो 1 घंटा इज गुड इनफ एट द लेटर स्टेज। ठीक है, तो तुम लोग को 1 बजे 1:15 बजे एग्जाम हॉल में लोग घुसा लेते हैं, और तब तक तुम आराम से ये चैप्टर 1 और जितने भी अपेंडिक्स के पेनल्टी चार्ट वगैरह वो रिवाइज कर सकते हो। तो ये रूटीन 3 दिन का एकदम शिद्दत से फॉलो करो। आई एम टेलिंग यू, आराम से 70-80 लॉ में ठुकेगा इस बार। ये इस बार गुड न्यूज़ हो गया। हर बार क्या होता है, रूटीन में कोई एक पेपर होता है जिसको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, इस बार संयोग से वो लॉ को मिला है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको जितने भी ना, लिसन केयरफुली, आपको जितने भी मैराथन्स देखने हैं, सब कुछ देखना है, अभी देख लो। एग्ज़ाम टाइम में ना बुक, एग्ज़ाम टाइम में बुक से पढ़ना है। एग्ज़ाम टाइम में अगर आप सोचोगे कि मैं मैराथन देख के चला जाऊं, भाई नहीं, लिख नहीं पाओगे। मैराथन से कहानियां सुन ली, बातें पता चल गई, लिख नहीं पाओगे। एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो बुक से रिवीजन।
अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम के दिन आप आओ और लाइव मैराथन ले लो। पहली बात तो लाइव मैराथन में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और एग्ज़ाम के वक्त जो आपके हाथ में 1-2 दिन का टाइम है वो बहुत कीमती है। उसमें बैठ के ये सब ना चटोरेबाजी, इधर उधर की बातें नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो लाइव मैराथन एक्सट्रीम टाइम वेस्टिंग होता है। प्लस मैराथन सुनने से तुम्हें ज्ञान मिल गया, पर लिखने लायक ज्ञान नहीं मिला है जो एग्ज़ाम में जाके लिखना है। तो अगर मैराथन देखना है भाई, अभी देख लो, ठीक है। मेरे लॉ के ऑडिट के आई थिंक 20-20, 25-25 घंटे के एक मैराथन से पूरे वो देख लो, ख़त्म कर लो। एग्ज़ाम में पकड़ के बुक को रिवीजन करना है। और एक जाते तो छोटी सी हिदायत और दे रहा हूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर हार्ड क्वेश्चन इससे बोले हैं ना, वो प्लीज़ अभी कर लो। एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन बैंक देखने का टाइम नहीं मिलता है, ओके। तो बेहतर है कि अभी एक बार कर लो, और लास्ट के 15 दिन में अगर सारे हार्ड मीडियम क्वेश्चन सब रिवाइज किए हुए तो वह एग्ज़ाम में याद रहेंगे। एग्ज़ाम में प्योर एकदम थ्योरी को पकड़ के रगड़ दो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको दिखाया है ना अभी, ये ABC एनालिसिस और ये रिविजन स्ट्रैटेजी, इस नोट्स के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, क्लिक करोगे मिल जाएंगे तुमको ये 2 पेज का लिंक्स, ओके। दीज आर द 2 पेजेस, देख लो। ये रिविजन स्ट्रैटेजी है 3 दिन का, और ये ABC, तो ये लिंक डाल दिया मैं नीचे, डाउनलोड करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ एग्ज़ाम। अभी 15 दिन में फिर से बोल दूं, अगर आपने एक ग्रुप दिया है, एक ग्रुप देना है, तो आप लॉ या ऑडिट जो भी है उसका रिवीजन मार लो अच्छे से, SM का। और अगर मतलब दोनों ग्रुप देना है तो अभी एक बार लॉ ऑडिट SM का मैराथन्स कम से कम देख लो। मैराथन से तुमको एक बार पूरा लोड हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम टाइम में मैराथन, एग्ज़ाम टाइम में तो बुक से रिविजन करना है, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।